दोस्तों आज के मार्केट में सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स के लगभग वहां पर सेलिंग हुई। निफ्टी ने भी जो इम्पोर्टेंट 200 का डीएमए था वो भी ऑलमोस्ट ब्रीच किया है। उसके साथ साथ आज के दिन दोस्तों 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज वाइप आउट हुआ है। काफी बेरिश आज का दिन था, जबरदस्त सेलिंग आज मार्केट में देखने को मिली। ये सेलिंग क्यों हुई, क्यों इतनी जबरदस्त सेलिंग कई दिनों से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और कल के दिन फिर आपको जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन कौन से लेवल पर आप बाइंग सेलिंग करेंगे, इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन आज होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा हो सकता है बट काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं आज का मार्केट। तो देख लीजिए दोस्तों, निफ्टी में भी आज ऑलमोस्ट 324 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। क्लोजिंग जो थी आज निफ्टी की वो काफी बुरी है, क्योंकि आज जो क्लोज है निफ्टी का वो 23,559 के अराउंड है। मतलब जो क्लोजिंग हुई है वो 23,600 के एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हुई है। पहले तो 23,800 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो तो आज ब्रेक निफ्टी ने किया। उसके साथ साथ जो नीचे वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 23,600 दोस्तों, ये भी आज इसके नीचे की क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। तो ये काफी बेरिश फैक्टर है। उसके साथ साथ पिछले 5 महीनों का सबसे लोएस्ट दिन आज का था। मतलब 5 महीने का सबसे 5 मंथ का जो लो है वो आज यहाँ पर बना है। मतलब पिछले 5 महीनों में इतनी बड़ी जो गिरावट आज से ज्यादा कहीं भी देखने को नहीं मिली है। ओके, और जो ऑल टाइम जो हाई बनाया था निफ्टी ने, वहां से फिर निफ्टी अभी 10% का करेक्शन निफ्टी में हुआ है। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर है या फिर जो थोड़ा दूर का सोचने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें एक करेक्शन जो चाहिए था वो अभी यहाँ पर हुआ है। ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन मार्केट में अभी ऑल टाइम हाई के यहाँ से हुआ है। तो अभी ये जो करेक्शन है 10% का जो फॉल है, इतनी बड़ी गिरावट पिछले कई दिनों से 5 अगर लगातार आप दिन देखें तो वहां पर सेलिंग देखने को मिली है। तो अभी क्वेश्चन ये आपके मन में होना चाहिए कि ये जो सेलिंग है ये कब थमेगी, कल ही थमेगी या नहीं थमेगी, और अगर ये सेलिंग थमनी है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन होगा, अंत तक जरूर देखें। तो देख लीजिए दोस्तों, जो एक चीज समझ लीजिए, आज का जो दिन था, जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है दोस्तों, वो आज उसका आखिरी दिन था। अब इसके बाद बैंक निफ्टी की कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, अभी मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की होने वाली है। मतलब जिसने सबसे ज्यादा पैसा लोगों को बना कर दिया, उसके साथ साथ जो हम लीडर थे ऑप्शन में, जो कुछ डेटा था, जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसमें वर्ल्ड में हम हाईएस्ट लेवल पर थे। उसका रीजन था बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी या फिर वीकली कॉन्ट्रैक्ट, वो आज यहां पर खत्म हुआ है। अब इसके बाद बैंक निफ्टी की कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, बैंक निफ्टी की नहीं होने वाली है। तो ये भी एक चीज थी। उसके साथ साथ देख लीजिए, जो हमने कहा कि जो कुछ 10% का यहाँ पर फॉल है उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि जो एफ आई आईज है, एफ पी आईज है, बड़े बड़े जो बाहर वाले निवेशक है, वो भारत से पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। ये पैसा भारत से निकालकर वो कहाँ ले जा रहे हैं, चाइना में। चाइना में क्यों वहां पर वो लोग वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रीजन कि चाइना ने काफी स्टिमुलस पैकेजेस हो वहां पर, जो कुछ उनकी इकोनॉमी है काफी ओपन की है अदर कंट्रीज के लिए, काफी सस्ता चाइना का मार्केट अब इन सारे निवेशकों को लग रहा है। तो इसलिए ये भारत से पैसा निकालकर चाइना में जा रहे हैं। तो ये मेन रीजन है कि एफआईएस की जो सेलिंग है वो है एक सबसे बड़ा जो कारण है बाहर पैसा जाने का, वो है ये वाला रीजन। उसके साथ साथ जो ये अर्निंग सीजन है, जो नतीजे नतीजे आ रहे हैं, कई सारे दिग्गज कंपनी हो, मिड कैप के कुछ स्टॉक्स हो, तो सारी जगह वहां पर डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब अब तक जो अच्छा पूरा मार्केट दिख रहा था, काफी अच्छे कई सालों से रिजल्ट्स, कोई भी आप क्वार्टर देखो काफी अच्छा रिजल्ट सेशन जा रहे थे, बट ये सेशन में
काफी बुरी तरह से कई बड़े बड़े स्टॉक यहाँ पर पीटे हुए दिख रहे हैं। तो ये एक जो है इंडिया का जो ब्राइट फ्यूचर था, ब्राइट जो एक स्ट्रक्चर था, वो यहाँ पर थोड़ा सा खराब होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और उसके साथ साथ कल की जो एक न्यूज थी, काफी बुरी न्यूज थी कि जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई का इन्फ्लेशन, वो भी दोस्तों 14 मंथ्स के हाई पर देखने को मिला। मतलब जो इन्फ्लेशन है वो काफी बढ़ रहा है। 6.2 के अराउंड का सीपीआई का इन्फ्लेशन है, जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि आरबीआई क्या कर रहा है कि 4% के नीचे इन्फ्लेशन लाने की कोशिश कर रहा है। इन्फ्लेशन कम होगा तो ही जो कुछ हम कहें कि जो कंज्यूमर्स है उनके हित में कई सारी चीजें होगी। वो अगर ज्यादा बढ़ेगा तो वो एक जो डिमांड है वो कम करने में सहायक होगा, और उसकी वजह से इकोनॉमी में डिफिकल्टीज आ सकती है। तो इसीलिए ये जो इन्फ्लेशन है, इसे एक काबू में रखने के लिए कुछ टारगेट आरबीआई ने जो रखे 4% वाले, तो उससे काफी बुरी तरह से इन्फ्लेशन उसके काफी ऊपर है। 2% का उन्होंने तो थोड़ा बफर जोन रखा है, बट उसके भी ऊपर यहां पर इन्फ्लेशन के आंकड़े आए जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए, और इसका इंपैक्ट अगले कुछ महीनों में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर आप सारी चीजें देखें तो पूरा बियरिश माहौल मार्केट में बना हुआ है। ये है मैक्रो जो इंपॉर्टेंट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो चीजें हैं वो यहाँ पर मार्केट में इंपैक्ट कर रही है स्टॉक मार्केट के गिराने में। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यस जो और एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ ही रहा है। उसके साथ साथ जो कुछ अभी क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन अगर इतना बढ़ रहा है तो एक एक्सपेक्टेशन मार्केट को था कि अगला जो कुछ आरबीआई की पॉलिसी होगी उसमें जिस तरह से अमेरिका में वहां पर रेट कट हुए, जितना सोचा था उसने उससे भी ज्यादा का रेट कट वहां पर हुआ, और इस बार आरबीआई ने कोई रेट कट नहीं किया। तो अगला जो आरबीआई की जो पॉलिसी होगी उसमें 90% जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि अभी श्योर शॉट वहां पर आरबीआई रेट कटौती करेगा। बट अभी जो ये इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, तो ये जो आंकड़े ये देखने के बाद ऐसे लोगों को नहीं लग रहा है कि अभी आरबीआई के गवर्नर ये इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। मतलब ये इन्फ्लेशन के आंकड़े वहां पर भी इंपैक्ट होगा, और जो कई दिनों से कई महीनों से लोग देख रहे थे कि रेट में कटौती आए, तो वो आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम होती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है जो और बियरिशनेस बढ़ा रहा है। और बाकी जो चीज़ें ऑलरेडी हमने कही कि जो अर्निंग्स हो, फॉरेन के इन्वेस्टमेंट हो, वो तो काफ़ी बुरी तरह से मार्केट में है। अगर आप देखें तो अक्टूबर से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का जो सेलिंग है वो यहाँ पर एफआईआईज ने की है। और नवंबर में अगर हम देखें तो 26,000 के अराउंड वाली अभी तक तो 13 ही दिन हुए, तब तक 26,000 करोड़ की सेलिंग यहाँ पर एफआईआई ने की है। तो काफी बड़ी सेलिंग यहाँ पर मार्केट में दिख रही है। जो ऑल टाइम हाई था 52 वीक जो हाई थे उससे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो सेक्टरल इंडाइसेस है, जैसे हम कहें कि ऑटो सेक्टर हो, एफएमसीजी हो, या फिर हम फार्मा सेक्टर देखो, तो जो मेजर सेक्टर्स है 19 में से 15 सेक्टर्स की जो इंडाइसेस है वो 10% का करेक्शन वहां पर देखने को मिला है। ओके, तो ये भी एक पूरा बेरिश पिक्चर यहां पर प्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ और भी बुरी अगर आप चीजें देखें तो जो पॉलिटिकल टेंशन है, जो वॉर चल रहा है ईरान वाला, तो वहां पर भी दिक्कतें हैं। उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस, जिसमें से कि हम कहें कि ऑयल के प्राइसेस जो है वो वहां पर काफी अनसर्टन दिखाई दे रही है। वहां पर जो कॉस्ट है, वहां पर जो ये दाम है वो यहाँ पर काफी अनसर्टन है, और उसकी वजह से फिर जो एफएमसीजी सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो, वहां पर भी कई सारी दिक्कतें आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिल सकती है। तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो पूरी तरह से बेरिश है। उसके साथ साथ जो अभी डोनाल्ड ट्रम्प जी जो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, तो वो भी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प का जो कुछ नजरिया है, तो वो क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट पर ज्यादा से ज्यादा वो अभी वहां पर टैरिफ बढ़ाने का वहां पर सोच रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कुछ वर्ल्ड
इकोनॉमी हो, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो कुछ सप्लाई चेन था, सप्लाई जो हो रहा था, तो उसमें डिस्टरबेंस आने की वहां पर जरूर कोशिश हो सकती है। तो ये भी एक जो चीज है वो हमारा जो रुपया है, रुपीज है, उसमें दिक्कत आने की चांसेस वहां पर इसलिए दिख रही है। ओके, तो इतनी सारी चीजों का डिस्कशन हमने किया, मतलब जो कुछ पिक्चर था पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या फिर क्यों हो रहा है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इतना बड़ा अगर सारी चीजें हो तो जो जो हमारे इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे ऊपर जाएंगे। इतना बड़ा पूरा निगेटिव मार्केट है, पूरी निगेटिव चीज है, तो मार्केट या फिर इंडेक्सेस ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी वो काफी यहाँ पर कम लग रही है। तो ऐसे माहौल में अभी आपको किस तरह से ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उस पर हम अभी अभी आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो देख लीजिए जो ऑप्शन चेन है वो अभी आपके सामने है। ऑप्शन चेन का जो डेटा है निफ्टी का वो आपके अभी सामने है। तो ऑप्शन चेन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो अभी जो क्लोजिंग है वो 23,550 के अराउंड है। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस काफी बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, उसमें से सबसे जबरदस्त रेजिस्टेंस अगर कोई है तो 23,800, मतलब 23,800 पर जबरदस्त सेलिंग की पोजीशन बनी हुई है। कितनी दोस्तों, 3.25 लाख के अराउंड की सेलिंग की पोजीशन 23,800 के अराउंड है। यहाँ पर एक जबरदस्त रेजिस्टेंस आपको कल देखने को मिल सकता है 23,800 के आसपास। उसके बाद फिर 23,900, यहां पर भी जबरदस्त सेलिंग की पोजीशन बनी हुई है। और 24,000 पर 24,000 पर 4.25 लाख के अराउंड वाली सेलिंग की पोजीशन है दोस्तों। तो यहां पर जैसे ही हम ऊपर जाए वहां पर आपको जबरदस्त सेलिंग की पोजीशन बनी हुई दिख सकती है। तो पूरा बियरिश यहां पर पूरा ये ऊपर जाने में कई सारी दिक्कतें निफ्टी को जरूर आती हुई यहां पर दिख रही है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट ज्यादा कुछ है ही नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहां पर विजिबल है, वो है 23,500। ओके, 23,500 यहां पर देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 2 लाख के अराउंड के कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ओपन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकता है। और उसके बाद देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ज्यादा ही गिरावट, जैसे आज गिरावट थी वैसे ही अगर गिरावट कल भी देखने को मिलती है तो कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 23,300। यहां पर दोस्तों 2.5 लाख के अराउंड के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है पुट में। तो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 23,300, 23,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे में। बाकी रेजिस्टेंस तो हर जगह है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 23,800 और उसके बाद 24,000 जबरदस्त रेजिस्टेंस है। तो ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बेरिशनेस दिख रही है, बट थोड़े से सपोर्ट जरूर यहां पर मार्केट में नीचे के लेवल पर दिख रहे हैं, जो कि 23,300। तो ये ऑप्शन चेन थोड़ी सी स्लाइटली हम कहें कि बियरिश ही है। तो ये था पूरा ऑप्शन चेन का डेटा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेलिंग है वो कितनी है। तो देख लीजिए दोस्तों आज यहाँ पर एफआईआई जो है इन्होंने सेलिंग की है 3,000 करोड़ के अराउंड वाली, 3,000 करोड़। और जो बाइंग की है डीआईआईज ने वो की है 1,800 के अराउंड। ओके, मतलब जबरदस्त सेलिंग है। और उससे अगर कंपेयर करें तो बाइंग कुछ भी नहीं है। ये रीजन है आज की जबरदस्त जो गिरावट है, ये कि एफआईआई की जबरदस्त सेलिंग। अगर हम पूरे अब तक के इस मंथ में देखें तो दोस्तों 25,000 करोड़, ओके, 25,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआई ने की है। उसके अगेंस्ट 18,000 के अराउंड की बाइंग की है डीआईआई ने। ओके, बट इतनी जबरदस्त सेलिंग एफआईआई ने यहां पर की हुई दिख रही है। तो ये जो आंकड़े हैं काफी खतरनाक है, काफी सेलिंग यहां पर बता रहे हैं। ओके, एफआईआई का जो व्यू है वो क्लियर यहां पर दिख रहा है। तो अभी जो एनालिस्ट है उन्हें ये लग रहा है कि जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि यस, ओके सॉरी ये अलग ही, ये यस, आज जो हम हमारे यहाँ पर जो सेलिंग देखने को मिली वो बस हमारे यहाँ ही थी ऐसे नहीं है। जैसे कि निके अगर आप देखें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर की सेलिंग देखने को मिली। उसके साथ साथ ताइवान हो यहाँ पर भी सेलिंग है। और ये देख लीजिए कोस्पी में तो ऑलमोस्ट 3% के अराउंड की सेलिंग भी देखने को मिली। मतलब एशियन मार्केट में भी आज सेलिंग देखने को मिली। जो डर इंडिया को है वो वहां पर एशिया को भी है। ट्रम्प के आ जाने की वजह से ये सारा प्रेशर मार्केट में, यहाँ पर एशियन मार्केट में भी दिख रहा है। ओके, तो ये
तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि निफ्टी में कल के दिन आपको कहां पर, कौन से लेवल पर बाइंग सेलिंग करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पर होने वाले हैं। ठीक से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों का हम डिस्कशन करेंगे, कुछ कई सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को भी मिलेगी। निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने, डेली चार्ट पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल की हमने बात की थी, 24,000 के बाद था इंपॉर्टेंट 23,800, ये आज तोड़ा है। कैसा तोड़ा है दोस्तों? जबरदस्त तोड़ा है, कोई सिंपल कैंडल कोई नहीं है, कोई मामूली कैंडल नहीं, एक जबरदस्त रेड कैंडल बनी है, जिसका मतलब क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर लो के ही आसपास है। तो ये एक पूरा बेरिशनेस है, यहाँ पर एक पूरा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था यहाँ पर एक टूटता हुआ, क्लियरली टूटता हुआ यहाँ पर दिखा है। तो इस तरह से डेली चार्ट पूरा बिगड़ा है, पूरी तरह से बेरिशनेस यहाँ पर है। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी समझ लीजिए कि निफ्टी का जो एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पहले भी जिक्र किया था कि निफ्टी में जो ये जो है ये 200 का डेली मूविंग एवरेज है, कितना 200 का डीएमए जिसे कहते हैं, उसके पास कई महीनों के बाद दोस्तों, कई महीनों के बाद यहाँ पर 200 डीएमए के पास अभी निफ्टी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है एक इन्वेस्टर की दृष्टिकोण से। तो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल के पास जब भी मार्केट होता है तो यहां पर एक थोड़ा चांस है, अभी आखिरी उम्मीद आप जिसे कह सकते हैं निफ्टी के लिए, वो है यही 200 डीएमए, इसके पास ही अभी निफ्टी की क्लोजिंग है। तो अभी यहां पर थोड़ा सा एक्सपेक्ट आप जरूर कर सकते हैं कि इतनी बड़ी जो गिरावट हुई है, अभी जो इस वीक में जो गिरावट होती हुई दिख रही है, वो यहां पर थोड़ी सी संभलती हुई जरूर आपको देखने को मिल सकती है। ये एक राहत की चीज बुल्स के लिए है कि अभी जो प्राइस है वो 200 डीएमए के आसपास है। ये तोड़ना इतना भी इजी नहीं रहता दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट ये एमए है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट ये मूविंग एवरेज है। तो इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बुल्स के लिए थोड़ी सी राहत की चीज या फिर थोड़ा सा बुलिशनेस यहां पर आप जरूर देख सकते हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें कि जो मार्केट है अभी वो 200 डीएमए के पास है, तो ये चीज थोड़ी जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट कहां पर है। अभी पास में तो कई सपोर्ट नहीं दिख रहे क्योंकि कई दिनों बाद मार्केट अब इस लेवल के आसपास आया हुआ है। तो जो हायर लेवल के चार्ट है, आर्ली चार्ट, वहां से हमने कुछ सपोर्ट यहां पर ढूंढ निकाले हैं। तो ये जो आपके सामने सपोर्ट दिख रहे हैं इसे नोट करके लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट करके लीजिए। कल यहां पर आपको एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती, या फिर आप यहां आने के बाद बाइंग करने का सोचे। अगर ये ब्रेक होते तो नीचे वाले जो लेवल, जैसे कि पहला जो सपोर्ट होगा वो 23,300 के आसपास, ऑलरेडी ऑप्शन चेन में ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 23,360 के अराउंड यहां पर दिख रहा है। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट होगा वो 23,208 और उसके बाद फिर 23,095। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे में, इसे आपको जरूर नोट करके रखना है। यहां पर अगर बुलिशनेस दिखे तो आप बाय करने का यहां पर सोचें। अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस यहां पर देख लीजिए, निफ्टी में ऊपर के लेवल पर तो जबरदस्त रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। आज जो क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर देख लीजिए, पहला जो इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 23,720, उसके बाद 23,785, उसके बाद ये जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वो है 23,840 50 वाला ये जोन, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ऊपर जाते हुए फिर 23,914, फिर 23,981, ये ऊपर वाले यहाँ पर पूरे रेजिस्टेंस यहाँ पर है। आप वीडियो पॉज कीजिए और ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये ड्रॉ करके लीजिए या फिर नोट करके लीजिए। कल के दिन आपको यहाँ पर काफी सारा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। ये लेवल के आसपास जब आप बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपका पैसा जरूर बनेगा। तो ये पूरी बात कर ली हमने निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी का भी कैंडल अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक चीज थोड़ी राहत की बैंक निफ्टी में है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी वाला 50,000 या 50,500, इसके थोड़ा सा आसपास अभी मार्केट है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी नीचे ही है जो 49,700 के अराउंड वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी नीचे में यहां पर चार्ट में दिख रहा है। तो जितना बेरिश, जितना बुरा निफ्टी का चार्ट है उतना बुरा बैंक निफ्टी का नहीं है। थोड़े से सपोर्ट यहां पर विजिबल है डेली टाइम फ्रेम पर, तो थोड़ी राहत की चीज थोड़ी बैंक निफ्टी में जरूर आपको देखने को मिल सकती है। बट आज का जो दिन था वो वहां पर एक जबरदस्त सेलिंग वाला था। बट एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 50,000 के अराउंड वाला, वो उसके ही आसपास अभी मार्केट है। तो बैंक निफ्टी में कल
करो या मरो वाली चीज यहाँ पर होने वाली है। मतलब अगर बुल्स को बचाना है बैंक निफ्टी को, तो 50,000 के ऊपर ही उसे मार्केट को ले जाना होगा, और बियर्स को अगर नीचे ले जाना है तो इसे ये तोड़ना होगा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 50,000 का जो लेवल है वहां पर बैंक निफ्टी क्या करता है। ओके, तो कल इंपॉर्टेंट ये चीज जरूर आप नोट करके लीजिए। और एक चीज जो इसका भी, बैंक निफ्टी का भी जो 200 का डीएमए है उसके पास, काफी पास है अभी बैंक निफ्टी, और ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डेली चार्ट पर, और उसके साथ साथ 200 का डीएमए भी 49,700 के आसपास है। तो ये कल के दिन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 49,700। यहाँ पर आपको एक बुलिश मूव जरूर आती हुई दिख सकती है, तो थोड़ा 49,700 के अराउंड आप नजर बना के रखिए। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो जबरदस्त रेजिस्टेंस है, जिसके पहला जो रेजिस्टेंस है वो 50,440, उसके बाद 50,648, और उसके बाद 50,850, फिर 51,020। ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपर साइड में बैंक निफ्टी के लिए है। अगर हम सपोर्ट की अगर बात करें, तो सपोर्ट में देख लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 49,700 या 650 का जो जोन है, ये काफी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके आसपास आप जबरदस्त बाइंग मार्केट में आते हुए देख सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट में भी। तो ये चीज जो है 49,650 700 वाला जोन, ये जरूर मार्क करके लीजिए। अगर ये भी टूटता है तो फिर बड़ी गिरावट मार्केट में बैंक निफ्टी में आएगी, जो 48,000 मतलब ऑलमोस्ट 49,000, मतलब 500-600 पॉइंट का फॉल यहाँ पर आप जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगला सपोर्ट है 48,982, और उसके बाद 48,366। ओके, ये लेवल भी आपको सपोर्ट का काम करते हुए मार्केट में जरूर दिखेंगे। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीजों का आज हमने यहाँ पर पूरा डिस्कशन किया। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी कि न्यूज क्या थी, क्या किस तरह से या पूरा माहौल बना हुआ है, किस तरह से मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट है वो किस तरह से मार्केट में है, इसके पीछे के रीजन क्या है, इसका पूरा हमने डिस्कशन किया। उसके साथ चार्ट देखा, डेली हो 15 मिनट्स का चार्ट हो, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी कल के लिए मार्केट में हमने आपको दिए हैं। तो कल का मार्केट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो नजरिया है पूरा, वो पूरा सेलिंग वाला ही है। तो आपका जो नजरिया होना चाहिए वो सेल ऑन राइज का ही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पूरा बेरिश, जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, सेलिंग वाला है। तो आपके पैसे तभी बनेंगे जब आप सेल ऑन राइज का जो नजरिया है वो मार्केट में बनाकर चलेंगे। तो ठीक तरह से ट्रेड कीजिए, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।